हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी सीजीएल 2018 में जो जीके का सेक्शन है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनाना है और किस तरीके से आप इस तरीके से पढ़ाई करना है कि आपका स्कोर जो है वो 35 प्लस हो। क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग इन सभी में आपका अपना प्रॉपर स्ट्रेटजी होता है। उस तरीके से आप स्टडी भी करते हैं और उस तरीके से आपको मार्क्स भी आता है। लेकिन जीके के लिए क्या है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो अगर यूपीएससी का कर रहे हैं तैयारी या उनका जीके का बैकग्राउंड है तो वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। बाकी 75% स्टूडेंट्स जो है वो जीके का उस हिसाब से स्टडी नहीं करते हैं। मेरा अपना मानना है कि जिस तरीके से मैथ्स अगर आप पढ़ाई करते हैं तो मान के चलिए कि प्रॉफिट एंड लॉस, अब उसमें क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर चैप्टर है तो उसमें 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप उन 15 से 20 टाइप के क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, आप हमेशा उस चीज को रिवाइज करते हैं। उससे क्या होता है कि आप उस सभी चीज पे कमांड कर लेते हैं। तो अगर तब आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस आपका कंप्लीट हो गया है तो आपका जवाब क्या होता है? हाँ, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन जीके के साथ ये चीज नहीं होता है। अगर हिस्ट्री ही है तो हिस्ट्री में कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लिए। आपको तो सबसे पहली बात कि कितने कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं उसका भी आपका आप उसको कहीं नोट डाउन नहीं करते हैं। जिससे क्या है कि अगर आप नोट डाउन कर लेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो उससे क्या होगा कि कम से कम आप उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं। आपको हमेशा ये बात का एनालाइज होगा कि हाँ, मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, ये टॉपिक मेरा नहीं है। तो जो टॉपिक नहीं है उस पर आप टाइम डिवोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो डेफिनेटली जो है आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। आपको एक नया माइंडसेट के साथ आप अब से जो है जीके का तैयारी करने के लिए आप स्टार्ट कर देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के बीच में आप शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखिए कि 2 बुक आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। पहला बुक आप जान लीजिए किरण पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है वो आपके पास होना चाहिए। और आपको सेकंड होना चाहिए लुसेंट। ये 2 बुक अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो 35 प्लस आएगा। क्योंकि इसके अलावा जो है आपको कोई भी अदर पब्लिकेशन के बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपर स्टूडेंट से पूछें जिनका सिलेक्शन हुआ है वो सब आपको यही 2 बुक को सजेस्ट करेंगे। और इसी 2 बुक आपको, अगर आप ये सोचते हैं कि ये 2 बुक सफिशिएंट नहीं है तो मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि पहले आप इस 2 बुक को कंप्लीट तो कीजिए। आप इस 2 बुक को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपका जीके का जो लेवल होगा वो कहां से कहां पहुंच जाएगा इस बात का अनुभव तो आपको अभी तो पता नहीं चलने वाला है। लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको पता चलेगा। तो इस 2 बुक को आप डेफिनेटली अपने पास रखिए और इसी 2 बुक से आप प्रेफर कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो देखिए इसका सिलेबस जो है जो एसएससी के नोटिफिकेशन में आता है उसमें आपको क्या कहता है कि द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया and its neighboring countries, especially pertaining to sports, history, culture, geography, economics, in general polity, Indian constitution, scientific research, इन तमाम चीज से आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये सारे चीज को नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। और इसको देखिए, ये एकदम टाइप वाइज आपको मैं लेकर आया हूं आपके पास कि टाइप वाइज के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। जैसे कि सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गया। अगर आप इसको लिख लेते हैं कि हाँ अपने को इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ना है तो इससे क्या होगा कि जब भी आप नोटबुक खोलेंगे और आप देखेंगे कि एक टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट वर्ड्स है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा 5-6 तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, ये सब टाइप के इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए तो तुरंत आप देख लेंगे कि अच्छा इस पे अपने को प्रिपेयर करना है। तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसका एक अलग लिस्ट तैयार कर लेंगे। उससे क्या होगा कि वो आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत हो गया। अब दिल्ली सल्तनत में क्या क्या है उस चीज का आप नोट डाउन कर लिए। मतलब इस तरीके से टॉपिक वाइज आप अगर पढ़ाई करते हैं तो ही आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री में क्या क्या है कि सबसे पहले तो जान लीजिए कि हिस्ट्री मींस इंडियन हिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री। क्वेश्चन जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रेयर केस में आता है। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि 1-2 बार के अलावा क्वेश्चन कभी आया हो वर्ल्ड हिस्ट्री से, लेकिन इससे नहीं आता तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले तो पार्ट 1 में आप देखते हैं कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको कंप्लीट करना है। उसमें क्या है कि हु फाउट विथ हुम, व्हेन एंड व्हाट वाज द रिजल्ट,
उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सा है, ऐबक है, इल्तुतमिश है, जो भी आपको दिया हुआ है वो सब कुछ आपको कंप्लीट करना है। मुगल एम्पायर जो हो गया उसका एक पॉलिसी हो गया, कल्चर हो गया जैसे कि साउथ इंडिया टेम्पल फीचर्स, तो कल्चर से आपको टॉपिक को आपको नोट डाउन करना है। तो इस तरीके से टॉपिक वाइज आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। और ये सब कुछ जो है ये आपको लुसेंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार आप लुसेंट से कंप्लीट करेंगे उसके बाद जो है आप जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है उससे आप उसको सॉल्व कीजिए, बस ये वहां से पढ़िए और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। बस इसके अलावा आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन फायदा आपको बहुत अच्छा होगा। उसके बाद क्या है कि जैसे कि मॉस्को से क्वेश्चन हो गए, ट्रैवलर्स कौन कौन अभी इंडिया में आए थे उस टाइम में, ठीक है। रिलीजन क्या था, जैसे कि सिख हो गया, गुरु हो गया, ये सब चीज जो है आपको एकदम अच्छे से कंप्लीट करना है ये सब टॉपिक को, ठीक है। उसके बाद अगर पार्ट 2 के बात करें तो एंट्री ऑफ यूरोपियंस, ठीक हो गए। उसके बाद इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हो गए, वाइसरॉय हो गए, पॉलिसीज हो गए, ये सब टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। रिवॉल्ट्स हो गए, कौन कौन सा रिवॉल्ट हुआ है वो सब के बारे में, न्यूज़पेपर लैंग्वेज ओनर इन सब के बारे में, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर फाउंडर्स जैसे कि ब्रह्मो समाज, फिर से नामधारी राधा स्वामी, आर्या समाज, ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट आपको वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस थे, फाउंडर्स थे, उनको आपको अच्छे से उन पे आपको नोट्स बना के कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। रिफॉर्मर्स हो गए, आपको रिफॉर्मर्स हो गए, कौन कौन से रिफॉर्मर्स हुए थे, एजुकेशन रिफॉर्म्स कौन कौन सा हुआ था, फ्रीडम स्ट्रगल्स जो हुआ था वो सब आपको करना है, ठीक है। जैसे कांग्रेस अधिवेशन, ये सब चीज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। गांधी जी के बारे में आपको पढ़ना है कि गांधी जी का कौन कौन सा आंदोलन था, चंपारण हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी इरविन, अंबेडकर पैक्ट, ये सब चीज आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। रिफॉर्म्स में भी आप देख लीजिए कि मॉडले मॉन्टे रिफॉर्म क्या होता है, फिर से चेम्सफोर्ड क्या हो गया, तो ये सब रिफॉर्म्स कंप्लीट करना है। और जितने भी एक्ट्स थे 1909, 1919, 1935, 1947, ये सब जितने एक्ट हो गए उस पे आपको जो है अच्छे से कमांड करना है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि आप एक अच्छा सा एक नोटबुक अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, अगर अभी आप तक बनाए नहीं है। नोटबुक हो गया, उस नोटबुक में क्या करना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो लुसेंट का बुक खोलिए और जितना मैंने टॉपिक बताया है उस टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए। हेडिंग डालिए कि जैसे कि रिफॉर्मर्स हो गए, अब उसके अंदर कौन कौन सा रिफॉर्म हुआ उस पर एक नोट्स बनाइए। फिर कुछ पेज को छोड़कर फिर जितने भी आपको गांधी जी का हो गया, रिफॉर्म्स हो गया, एक्ट हो गया, ये सब चीज का आप नोट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो अगर यहाँ है तो वो यहाँ पहुंच जाएगा। रीजन क्या है कि आप उस पर अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं और चैप्टर वाइज के हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से पढ़िए और मुश्किल से इसको जो है आप 10 दिन के अंदर में, अगर सिर्फ आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अगर आप 2 घंटा यानी कि 2 आवर्स अगर मन से आप अगर दे रहे हैं तो 2 घंटा अगर पढ़ते हैं तो 10 दिन के अंदर में ये सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 3 घंटा पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है, उस हिसाब से पढ़ते हैं तो 10 दिन के अंदर में आपका नोट्स और आप एक बार इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। इस चीज को आप टारगेट बेसिस पे आप पढ़ाई कीजिए। अब अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो जैसे कि मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया हो गया, रिवर हो गया, लेक्स हो गया, वाटरफॉल्स हो गया, सेंसस हो गया, कल्चर हो गया, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, यूनिवर्स हो गया, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया। तो ये तमाम चीज जो है आपको ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आपको कवर करना है। सेम उसी तरीके से जैसे कि अगर एटमॉस्फेयर ही हो गया तो एटमॉस्फेयर हो गया तो एटमॉस्फेयर का टॉपिक डालना है। उसके बाद कौन कौन सा लेयर होता है एटमॉस्फेयर का उसको आपको अच्छे से करना है। उससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एराइज होते हैं वो आपको नोट डाउन कर लेना है, या अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए कि इस चीज को अच्छे से आप याद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि ज्योग्राफी का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आपने कवर कर लिया। इस तरीके से आपका फिर कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होगा। पॉलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो पॉलिटी में जो है जैसे हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, प्रेम्बल्स, कहाँ से वो कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया, बोरोड हुआ, आर्टिकल्स पे पूरा कमांड कर लीजिए, फंडामेंटल राइट्स हो गया, इन सब चीज को आपको एकदम अच्छे से पॉलिटी में करना है। देखिए होता क्या है कि और क्या हो गया कि पॉलिटी में कि जैसे प्रेसिडेंट दिया हुआ है, फिर वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, गवर्नर्स हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, जितने भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट करते हैं उस टाइप से आपको पूरा पढ़ना है। तो मेन बात क्या कहने का यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से मैथ्स या इंग्लिश हो गया तो उसमें आप डिफरेंट टाइप्स लिखते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन लिख के आप रिवीजन के टाइम में वेट करते हैं। सेम उसी तरीके से जो भी आप सेक्शन उठाएं
उस सेक्शन का आप सबसे पहले तो टॉपिक लिख दीजिए कि बुक में क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है, और उसके बाद उस टॉपिक पे आप अच्छा खासा आप जो है दिमाग लगा के और नोट तैयार कीजिए। इससे क्या होगा, सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। सेम उसी तरीके से अगर हिस्ट्री में 10 दिन दिए हैं, ज्योग्राफी में भी 10 डेज दीजिए, पॉलिटी में भी 10 दिन दीजिए, तो 1 महीना के अंदर में आप जो है देखिए ये सब चीज एक बार तैयारी होता है। मैथ्स है कि आप बार बार पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीके का आप अगर नोट्स और एक बार अच्छे से पूरा पढ़ाई अगर आप कर लेते हैं, बस उस नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, फिर वापस से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते रहिए। क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना सारा कंटेंट है जीके का कि उसको आप रिवाइज 1 से 2 दिन में नहीं कर सकते हैं। रिवीजन करने के लिए भी आपको कम से कम 15 दिन चाहिए, और 15 दिन सॉरी वही स्टूडेंट कर सकता है जो बार बार हर वीक में रिवाइज करे। तो इस तरीके से आपको जीके के लिए ध्यान देना है। अगर बात किया जाए इकोनॉमी के लिए, तो इकोनॉमी में भी सेम जो इकोनॉमिक का जो इंपॉर्टेंट चीज सब है, जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, इन्फ्लेशन, बजट, आरबीआई पॉलिसीज, एग्रीकल्चर सब्सिडी, पीडीएस, फूड सिक्योरिटी, उसके बाद जितने भी आपको वर्ल्ड बैंक हो गए, एम्प्लॉय, ये सब हो गया, सेंसस हो गया, फिर प्लानिंग कमीशन हो गया, सेंट्रल जो नीति आयोग चेंज होके हुआ है, तो इन सब चीज को आपको जो है कवर करना है। और सब में आपको जो है 10-10 दिन के हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टूडेंट्स जो है कभी भी ये चीज जज नहीं कर पाते हैं। क्या जज नहीं कर पाते? उनको ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से वो पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहीं पर आता है कि वो इस तरीके से जज नहीं करने की वजह से जो है वो थोड़ा यहाँ पढ़े, फिर यहाँ पढ़े, फिर यहाँ पढ़े, इसको रिवाइज नहीं किए, फिर इसको रिवाइज नहीं किए, फिर इसको रिवाइज नहीं किए, तो वो सब कुछ जो पढ़े वो सब कुछ वो भूल जाते हैं। अगर आप इस चीज को अगर छोड़ के, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस इस बात की अगर रहती है कि हाँ आप 10 दिन के अंदर में कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप आराम से कर लीजिएगा बिना किसी टेंशन का। एक बार आप करके तो देखिए कि कितना दिन लगता है। अभी आपके एग्जाम में वैसे भी जो है 3 महीना का तो मिनिमम टाइम है ही, और जब भी आपका एग्जाम होगा आपको पता चल जाएगा, तब तक जो है आप अच्छे से ये सब चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट अगर हम देखिए साइंस में, तो देखिए साइंस में क्या है, साइंस में देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप ये जो 5 चैप्टर ऊपर के हो गए, हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, पॉलिटिक्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, ये 4 चैप्टर अगर आप 1 महीना के अंदर में, या अगर आप 40 डेज के अंदर में कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसको आप अलग से रिवाइज करते रहिए, हर 5 दिन पे 6 दिन पे करते रहिए। उसके बाद जो साइंस सेक्शन है, आप ऐसा समझिए कि एसएससी में 25 क्वेश्चंस आते हैं प्री में, जिसमें से आपको साइंस से अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन जो है ये आपके सिर्फ और सिर्फ साइंस सेक्शन से आते हैं। तो आप समझिए कि 10 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, और इन 4 चैप्टर में से जो है आपको अराउंड 8 से 8 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। तो साइंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये 3 चैप्टर से बहुत आते हैं। ठीक है। साइंस में क्या हो गया कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। फिजिक्स में जैसे कि ग्रेविटी कंप्लीट करना है, मोशंस हो गया, वर्क हो गया, प्रेशर हो गया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हो गया, साउंड हो गया, हीट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। तो ये सब चीज को आपको कवर करना है। केमिस्ट्री की बात किया जाए तो यूज ऑफ कॉमन नेम्स, कंपोजिशंस, वेरियस केमिकल्स, एलॉयज हो गया, डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, हीट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऐसा यूनिट्स हो गया, केमिकल चेंजेस हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, केमिस्ट्री ऑफ इन एवरीडे लाइफ हो गया। ये सब टॉपिक को कवर करना है। बायोलॉजी पे आपको खासा ध्यान देना है। पार्ट्स ऑफ प्लांट, देयर फंक्शंस, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शंस, बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम्स, डिजीज हो गया, प्रिवेंशन हो गया, केयर्स हो गया, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज, तो ये सब पे आपको कंप्लीट करना है। और फिजिक्स को भी आप कम से कम 6 से 7 दिन में कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री को भी 6 से 7 दिन में, और अगर बायोलॉजी को अगर आप 10 दिन में भी कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी मोटा मोटी उन 4 चैप्टर्स को करने में आपको अगर 30 दिन लग रहा है तो इन 3 चैप्टर को कंप्लीट करने में भी 30 दिन लगाइए। और साथ में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ये आपका जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया है 2 घंटा और 3 घंटा हर दिन के हिसाब से, वो आपका वेस्ट हो जाएगा। हर दिन आपको रिवीजन करते रहना है, तभी आप उस ऊंचाई, उस मार्क्स के जो ऊंचाई को आप सोचे हैं वो आप पा सकते हैं। देखिए मिसलेनियस पे भी आपको अच्छा खासा ध्यान देना है, यहाँ भी आपको टॉपिक्स करना है। और ये सब चीज जब चारों चीज कंप्लीट हो जाए तब एग्जाम से ये 4 चीज आपने 4 चीज उधर कंप्लीट किया, 3 चीज साइंस से कंप्लीट किया, उसके बाद आप मिसलेनियस को देखें, जहां पर मिसलेनियस में भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हो गए, पॉपुलेशन सेंसस, यूनियन बजट, इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर्स, ऑस्कर हो गया, स्पोर्ट्स, सी पोर्ट्स, स्टेट्स, एनिमल्स, सिंबल्स, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्ट कल्चर, नोबेल लिटरेचर एंड देयर फील्ड्स, ये सब चीज हो गए।
इसको भी आप जो है कम से कम 10 दिन के अंदर में आपको एकदम कंप्लीट कर लेना है इन सारे चैप्टर्स को भी, ठीक है, बात के लिए। उसके बाद करेंट अफेयर्स, देखिए करेंट अफेयर्स से आप जान लीजिए कि इस बार अराउंड 4 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे। और करेंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, पीएम विजिट, जितने भी चीज आपको जो न्यूली नेबरिंग कंट्रीज हो गए और जो भी जहां पे पीएम का विजिट होता है उन सबके प्राइम मिनिस्टर, कंट्री कैपिटल, करेंसी, ये सब चीज आपको कंप्लीट करना है। तो करेंट अफेयर्स तो वैसे भी आपके डेली रूटीन में कम से कम 30 मिनट मिनिमम तो होना ही चाहिए जहां पर आप करेंट अफेयर्स को कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप 30 मिनट नहीं देंगे डेली करंट अफेयर्स तो बाद में इतना टाइम हो जाता है कि जहां पर आप इतना नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आप सब चीज जो है आपको अच्छे से करना है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लूं आपसे कि देखिए, अगर आप एक बार अच्छे से एक बहुत मोटा सा एक कॉपी लीजिए, उसमें आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, आपके पास नोट्स होना चाहिए। उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस बैंक प्रीवियस ईयर के दिए हुए हैं उसको आपको हर दिन जो है कम से कम 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितना भी आपसे हो सके अपने एफिशिएंसी के हिसाब से आप पढ़ाई उसको करते रहिए। और साथ में लुसेंट का बुक, ये 2 बुक आपके साथ एग्जाम से 1 महीना पहले तक होना चाहिए। और एग्जाम के 1 महीना के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका नोट्स जो है उसको आपको रिवाइज करना है। तो नोट्स आपको इस तरीके से बनाना है कि आप बुक का हर एक इंपॉर्टेंट चीज आपके उस नोटबुक में होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम जो है आपके मार्च से पहले तो होगा नहीं, जब भी होगा इसके पहले होगा नहीं। अभी जनवरी है, फरवरी है और मार्च है, ये 3 महीना का टाइम है, जिस 3 महीना में आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, इन सब के अलावा जीके पे फोकस करके आप अपने स्कोर को 35 प्लस ला सकते हैं, ठीक है। और 2 घंटा तो एकदम अनिवार्य है कि आपको देना है अपने दिनचर्या में। तो ये हो गए आपके बेहतरीन स्ट्रेटेजी और आपको पढ़ने का एकदम तरीका, ठीक है। जीके में टॉपिक वाइज के हिसाब से अगर आपने पढ़ाई कर दिया तो आप इतना बात जान लीजिए कि एग्जाम में आपको 35 के नीचे तो कभी स्कोर आएगा ही नहीं। और अगर आप इतना स्कोर लाते हैं तो बेहद खुशी होगी। अगर आप इस वीडियो को देखकर अगर आप मोटिवेट हुए हैं तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।